आध्यात्मिक प्रवास और अनुभव किसके साथ और कितना शेयर करना चाहिए। आध्यात्मिक प्रवास और अनुभव किसके साथ शेयर करने चाहिए, इस बात का उत्तर हम थोड़ा अलग देंगे, क्योंकि ये तुम्हारी पर्सनल बात हो रही है। अब तुम्हारी व्यक्तिगत बात हो रही है। ये किसी के साथ मत शेयर करो सिवाय गुरु के। सिवाय गुरु के, फिर वो कोई भी हो, घर का हो, बाहर का हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, विशेषकर शेयर करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज का समय ऐसा है, तुम अपने आध्यात्मिक अनुभव किसी के साथ शेयर करो। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो सबके साथ हम शेयर कर सकते हैं, उनको शेयर करो। जो लोग तुम्हें अच्छे लगते हैं उनके साथ, जो समझदार है उनके साथ। हमारे शास्त्रों में भी एक बात लिखी है कि शास्त्रों का ज्ञान उसे मत दो जो इसके योग्य नहीं है। इस बात का भी ज्ञान तुम उसे मत दो जो इसका योग्य नहीं है, वरना वो क्या करेगा, तुम्हारी बात का उपहास करेगा, अपमान करेगा, मन ही मन कुछ अलग सोचेगा। क्योंकि आज का जो जमाना है, अगर कोई इंसान आध्यात्मिक है, कोई टीका लगाता है, कोई कुछ करता है, लोग उसका उपहास करने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। बोलते हैं देखो कितना पिछड़ा हुआ इंसान है, बुद्धि से भी, लुक से भी, है ना। विज्ञान इतना प्रगति कर रहा है, वरिष्ठ हनुमान के तुम शिष्य हो तो कान खोल के सुनो। विज्ञान और अध्यात्म दोनों साथ में चल सकते हैं, दोनों आगे पीछे नहीं चल सकते। दोनों अपने आप के विरोधाभास नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम इनको चाह के भी अलग नहीं कर सकते, और ये भविष्य में हम साबित करके दिखाएंगे। ताकि ये आध्यात्मिक अनुभव तुम भविष्य में किसी को बताओ तो तुम्हारा उपवास कोई ना करे। और वैज्ञानिक ढंग से हम साबित करके दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे कि तुम जो माला जपते हो, तुम्हें जो कुछ अनुभव होता है, तुम्हें कुछ अगर तुम विधि करते हो, वो सिर्फ कपोल कल्पना नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। उसके पीछे कुछ साइंस है, कुछ लॉजिक है। आपको जान के आश्चर्य होगा, वरिष्ठ हनुमान के शिष्य यहाँ पे कुछ खोजबीन करते रहते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अगर हम डॉक्यूमेंट्स देखें, वो भी इन विषयों पे चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, खोज करते हैं कि बाबा मंत्र क्या है, बाबा तंत्र क्या है, बाबा गुरु क्या चीज है। इनके ऊपर उनके डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड है, वो जाके भी हम पढ़ सकते हैं। वो भी वैज्ञानिक ढंग से इन बातों को प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ कुछ चीजें हैं बाबा। हर चीज को तुम मशीन के अंदर नहीं पकड़ सकते। तुम्हारे विचारों को तुम मशीन के अंदर पकड़ सकते हो कि मुझे अभी पानी पीना है, नहीं पकड़ सकते। समझे। हर चीज के लिए तुम अगर मशीन, देखो मशीन मतलब महायंत्र, हर वक्त महायंत्र काम नहीं करेगा। और जिस वक्त से महायंत्र आए इस पृथ्वी तला पे, मनुष्य का जीवन आधा हो चुका है पिछले 100 साल में। आज का विज्ञान इतना भी प्रगत नहीं हो चुका है कि वो आगे तुम्हें कुछ रास्ता ठीक से बताए। हाँ, आज से 100, 200, 500 साल बाद जरूर बनेगा। और आजकल ये जो पाखंड चल रहा है, सवारी आना, ये चलना, वो चलना, विज्ञान इसको मुंह तोड़ जवाब देगा। इसको साबित करके दिखाएगा विज्ञान, और इसमें हम भी उसका सहयोग देंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत की पूरे विश्व की एकमात्र ऐसी गद्दी है जिसने लाइव निमंत्रण दिया है सबको कि जो साइकोलॉजिस्ट है, जो मनोविज्ञान के डॉक्टर्स है, वो आए, आप आओ, हम और आप साथ में मिल के ये जो किसी को कोई नकारात्मक ऊर्जा लगती है, ये क्या चीज़ है, कैसी चीज़ है, उसको हम खोज करें, देखें। आप आओ, ये मंत्र के ऊपर, अगर मंत्र हमने अगर किसी को दिया, किसी को कुछ उसका विधि किया, तो उसका क्या रिजल्ट आता है, हम खोज करते हैं। ये एकमात्र ऐसी गद्दी है। हम संपूर्ण विज्ञान का समर्थन करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। विज्ञान को हम पीछे नहीं छोड़ सकते, साथ में लेके ही चलो। और अध्यात्म, रही बात अनुभव और अध्यात्म और उच्च कोटि का अध्यात्म, खैर वहां तक कोई चीज पहुंच नहीं सकती। वहां पे सिर्फ तुम्हारा मन ही पहुंच सकता है, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा अनुभव। उसको भविष्य में भी, आज से हजारों साल बाद भी तुम किसी मशीन में नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर भारतीय लोगों की, आप सभी की, भारतीय छोड़ो, सभी की बुद्धि अगर देखें, तो वो सभी लोग बैठे हैं अध्यात्म को और तुम्हारे सभी देवी देवताओं को, विशेषकर सनातन है तो हमारे देवी देवताओं को सब लोग पीछे खींचने के लिए। साधारण लोग तो साधारण लोग, कुछ विद्वान है तो विद्वान भी ऐसा कर रहे हैं। कुछ विद्वान तुमको विद्वान है नहीं वैसे, कुछ लोग तुम्हें चमत्कार की तरफ धकेल रहे हैं।
कुछ लोग तुम्हें अंधविश्वास की तरफ धकेल रहे हैं, कुछ लोग तुम्हें बेहोश कर रहे हैं हाथ में माला देके, समझे? और भारतीय लोग इसको मतलब प्रभावित हो रहे हैं। ये आश्चर्य की बात है, वो आज का भारतीय जिसके हाथ में मोबाइल है, जो अपने हाथ में मोबाइल से फ्री में कोई ग्रंथ डाउनलोड करके पढ़ सकता है, समझ सकता है, वो ऐसा व्यक्ति। इतनी दुर्दशा है आज भारत की, आपको पता नहीं, सनातन की आपको पता नहीं, आपको सिर्फ रंग दिख रहा है, अंदर की चीज नहीं दिख रही है। हम आपको सच में अंदर की चीज बताते हैं। खुद तुम्हारे बच्चे ने अगर पूछा राम क्या है बताओ, क्या उत्तर दे पाओगे? इतना ही बोलोगे कि राम भगवान है। भगवान किसको बोलते हैं हम? सीधी सीधी बात बोलते हैं आज। जिस विषय में तुम्हें पता नहीं उसको तुम भगवान बोलते हो। जिस विषय तक तुम पहुंचे नहीं वो तुम्हारे लिए भगवान हो जाता है। वैज्ञानिकों ने 2012 के आसपास एक प्रयोग किया। दो पार्टिकल्स आपस में टकराए, बहुत बड़ा ये प्रयोग था शायद, है ना, 27 किलोमीटर लंबी शायद वो मशीन है, ऐसा कुछ पता नहीं सही क्या था। उसमें क्या बोला उन्होंने, जब उन्होंने पार्टिकल्स आपस में टकराए तो लास्ट में उन्होंने उनको खोज, वहां तक वो पहुंचे नहीं कि ये क्या चीज है, उन्होंने क्या नाम दिया? गॉड पार्टिकल। मतलब जहां पे वैज्ञानिक भी कुछ नहीं समझ पाए वहां पे उन्होंने भगवान को जोड़ दिया। तुम बड़े सम्मान के शिष्य हो तो तुम्हें ऐसा अंधविश्वासी नहीं बनना है कि कोई भगवान है कोई राम है। नहीं, हमें राम को जानना है, समझना है, अपने अंदर उतारना है और फिर राम है बोलना है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। नहीं तो आज क्या होता है, बहुत अजीब अजीब चीजें चल रही हैं। इसमें एक चीज भी हमें लिख के दी है, हाँ, सर्न लैब, है ना। सर्न लैब में ये शायद वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया और लास्ट में उन्होंने क्या नाम दिया कि गॉड पार्टिकल, है ना, गॉड पार्टिकल नाम दिया। वैज्ञानिकों की बुद्धि भी तुम्हारी जैसी है, उनको जो चीज नहीं समझ आई उन्होंने उसको भगवान बोल दिया। अर्जुन कभी कृष्ण को भगवान नहीं बोलते थे, मित्र बोलते थे, मित्र, है ना। लक्ष्मण जी राम जी को भाई बोलते थे, दशरथ पुत्र बोलते थे। तुम भगवान बोलते हो, क्यों? तुम्हें पता ही नहीं क्या है, तुम्हारे पास समय है नहीं, बुद्धि है नहीं कि जाके खोज करो। तुम्हें बैठना है उन कथाओं में, थोड़ी तीखी बात है, तुम्हें बैठना है उन कथाओं में जहाँ पे सिर्फ राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, और वहां पे कथा तो 10 मिनट, संगीत आधा घंटा 2 घंटा चलता है। हम्म, ये कथा होती है, रोना धोना अलग बात है, ऊपर से मसाला होता है थोड़ा सा, ठीक है। ये कथा हो सकती है? नहीं, कथा वो होगी उसके अंदर भागवत महापुराण उठा के देखो आप। इतनी वैज्ञानिक तरीके से भाषा लिखी है, इतनी चीजें लिखी है, आज तक तुम्हें कृष्ण के अलावा उसमें कुछ बताया ही नहीं, कथावाचकों ने ज्ञान असली बताया नहीं। तुम्हें अंधा बनाने के लिए इन लोगों का भी भरपूर सहयोग है। विश्व की, आज की भारत की एकमात्र ये वरिष्ठमान की गद्दी है जो इसके खिलाफ लड़ रही है, इससे जाके अलग आपको ज्ञान देने की कोशिश कर रही है। जाके देखो, हमने गीता सीरीज भी बनाई है, एक एक दो दो श्लोक के ऊपर हमने 5 5 10 10 मिनट आपको बेसिक लेवल से बताने की कोशिश की है। बेसिक ना कि एडवांस लेवल पे, एडवांस लेवल पे जाओगे तो इससे अलग अर्थ मतलब निकलेगा उसका। भविष्य में भी अभी हम बहुत सी चीजें बताने वाले हैं। कभी झांक के भी अपने आप देखो। और तुमने ये जो सवाल पूछा कि आध्यात्मिक अनुभव किससे शेयर करने चाहिए क्या, तुम खुद अपने मस्तिष्क से प्रश्न पूछो कि भारत के लोग इसको सुनने के लिए क्षमतावान है, आज सत्य मानने के लिए क्षमतावान है। आज पेंगुइन को भी जिसमें कचरा डालते हैं उसको हार मूर्ति टीका लगा के उसकी आरती करने वाले लोग तुम्हें मिल जाएंगे। मतलब जहां पे पत्थर दिखे वहां पे भगवान। और इस वजह से हो ये रहा है, इसका फायदा बाहरी लोग ले रहे हैं, थोड़ा विधर्मी लोग ले रहे हैं, और इसको आगे फिर खींच के तर्क वितर्क लगा के इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और फिर हमारा मनोबल, आज के जो हमारे युवा पीढ़ी है ना, उनका देखो पूजा पाठ में कितना ध्यान है क्या? दो चार लोग आपको वृंदावन में दिखे, काशी मथुरा में दिखे, आप मान ले तो देखो युवा पीढ़ी कितना मतलब अध्यात्म की तरफ बढ़ रही है। वास्तविकता बहुत अलग है। तुम आध्यात्मिक सिर्फ सोशल मीडिया के लिए हो, वास्तविकता में तुम्हें कोई समय नहीं है। जाओ किसी गुरु के पास जाओ, ज्ञान लो,
उस गुरु का ज्ञान लो जो कुछ बता पाए, है ना। तुम जाते हो किस गुरु के पास जो तुम्हें बेहोश कर रहा है, कोई हाथ में माला थमा रहा है, बोल रहा है दिन भर माला लेके बैठो। नहीं होता। प्रतिदिन हम 1 लाख राम नाम का जाप करते हैं बहुत सालों से, प्रतिदिन 1 लाख का। फिर भी आपको बताएंगे कर्म करना जरूरी है, बुद्धि लगाना जरूरी है। और तुमने ये जो मन में अंधविश्वास फैला के रखा है कि मोक्ष प्राप्त करना है, तो कुछ त्यागना ही पड़ेगा। पहली चीज मोक्ष मोक्ष प्राप्त करना है, ये भी एक लालच ही है। अध्यात्म लालच रहित होता है ना। और मोक्ष प्राप्त करना है तो क्या करते हैं, सब छोड़ छाड़ना है, दिन भर माला लेके राम राम करते रहना है बस। मीराबाई को कृष्ण प्रकट हुए थे, हमारे सामने भी प्रकट होनी चाहिए। कोई भी साधु संत भारत का सनातन का अज्ञानी नहीं था जैसे तुम और हम हैं आज।